रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 51 सिक्योरिटी ऑपरेशंस डोमेन है और सॉरी सिक्योरिटी ऑपरेशंस डोमेन है और सिक्योरिटी ऑपरेशन डोमेन का लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो अभी हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने बिजनेस कॉन्टीन्यूटी डिजास्टर रिकवरी प्लान के बारे में डिस्कस कर लिया। अब मसला ये है कि ये जो प्लान है उनको टेस्ट भी करना होता है, क्योंकि टेस्टिंग के बगैर कोई चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो आज का मेनली टॉपिक है बीसीपी को टेस्ट कैसे कर सकता है। और डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट वेज होते हैं टेस्टिंग करने के। कुछ कंपनीज बहुत एग्रेसिव टेस्टिंग करती है क्योंकि उनका बिजनेस ही बीसीपी प्लान्स बेचने का है। ठीक है, उनकी बिजनेस कॉन्टीन्यूटी जो सी है वो अगर एक सेकंड भी डाउन हो तो उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। से फॉर एग्जांपल ऑनलाइन सेलिंग शॉप है, अगर वो डाउन होती है तो उसको लाखों करोड़ों का नुकसान है। ठीक है, इसी तरह कॉल सेंटर्स हैं, उनका उनका बिजनेस ही जो सा है कॉल सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो उनके लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है। तो टेस्ट प्लान का रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टेस्ट प्लान जो सा है जो बिजनेस को कंटिन्यू रखे कि खुदा ना खास्ता अगर फ्लडिंग आ गई या कोई डिजास्टर हो गया, लाइक इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया, तो हमारे पास कॉन्टीन्यूटी प्लान है क्या। अगर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हो गया तो हमारे पास प्लान क्या है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान क्या है। ठीक है, तो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान, इधर जो करंट फोकस है वो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान है कि हमने बिजनेस को अगर कोई इंटरप्शन आती है तो हमने उसे रिस्पॉन्स कैसे करना है। ठीक है, अगर कोई नेटवर्क इंजीनियर घर पे से नहीं आ सकता, वो बिजनेस को इंटरप्शन नहीं है, बिजनेस डजंट केयर एज फार एज उसका मैनेजर हैव सम बैकअप प्लान, को छोटी स्टेपनी काम कर ले। ठीक है, मैनेजमेंट शुड प्रिपेयर एंड रिव्यू द स्क्रिप्ट ऑफ ईच टेस्ट। ठीक है, नॉट वेरी वेरी हायर मैनेजमेंट, मगर मैनेजमेंट स्क्रिप्ट प्रिपेयर करती है कि टेस्टिंग जब हम करने लगे हैं किसी प्लान की तो क्या क्या चीज़ें हमने टेस्ट करनी है। ठीक है, आइडली हमने हर चीज़ टेस्ट करनी है, मगर स्क्रिप्ट क्या होगा उसका। ठीक है, टेस्टिंग प्लान शुड बी रिवाइज टू अकाउंट फॉर एनी चेंजेस। ठीक है, कि अगर कल को कोई इक्विपमेंट चेंज हो गया, कोई वेंडर चेंज हो गया, कोई रिलेशनशिप, कोई की पर्सनल चेंज हो गया, लाइक कंपनी का सीईओ या सीएफओ या इंसिडेंट सिक्योरिटी का हेड जो है वो चेंज हो गया, तो टेस्ट प्लान के अंदर फिर नए नंबर्स या नए प्रोसीजर्स ऐड होंगे। ठीक है, चेकलिस्ट रिव्यू इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड कॉपी ऑफ बीसीपी टू द मैनेजर्स। बहुत सारी कंपनीज जो सी हैं बीसीपी की जो एक एक कॉपी है वो मैनेजर्स को कहती है अपने घर में या अपनी कार में रखें। मेक श्योर मैनेजर्स आर फुली अवेयर ऑफ देयर फंक्शन। हर मैनेजर को पता होना चाहिए कि उसका फंक्शन क्या है। आईटी मैनेजर को पता होना चाहिए, सिक्योरिटी मैनेजर को पता होना चाहिए, फैसिलिटीज़ के मैनेजर को पता होना चाहिए, एचआर मैनेजर सबसे की फंक्शन है, उसे पता होना चाहिए कि उसका फंक्शन क्या है, उन्होंने क्या काम करना है इन केस ऑफ दिस। ठीक है, वर्ड गेम टेस्ट वर्सेस एक्सरसाइज। ठीक है, अब अच्छा ये सॉर्ट ऑफ वर्ड गेम है कि आप इसको टेस्ट प्लान करते हैं या एक्सरसाइज प्लान करते हैं, क्योंकि अगर आप टेस्ट करते हैं तो लोग समझते हैं ओ वी आर गोइंग टू फेल। ठीक है, तो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, बीसीपी एक्सरसाइज। ठीक है, टेस्टिंग मेथड कैन वेरी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। टेस्टिंग मेथड सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी, वो आज हम देखेंगे 3 या 4 किस्म के डिफरेंट मेथड है। कॉम्प्रीहेंसिव टेस्टिंग कि अगर आपने बिजनेस की कॉन्टीन्यूटी की टेस्टिंग करनी है, ठीक है, और आप जो सा है फुल डे जो सा है वर्क जो सा है लोड है, से फॉर एग्जांपल अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो मेडिसिन्स डिलीवर करती है। ठीक है, तो अगर मुझे नहीं पता आप लोगों को आइडिया है इस चीज़ का या नहीं कि भाई अगर ग्लोबली तमाम हॉस्पिटल जो से हैं पूरे मुल्क के अंदर जितने हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, ये तमाम हॉस्पिटल्स हैं, एक पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर उसको प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और वो पेशेंट घर चला जाता है। ठीक है, वो अपने घर चला गया। ठीक है, अब उसकी जो ये स्पेशल मेडिसन है, से फॉर एग्जांपल कैंसर का पेशेंट है, तो वो एक सेंट्रलाइज फैसिलिटी पे जाएगी और वहाँ फैसिलिटी पे लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है, और वो उन प्रेस्क्रिप्शंस को देख के अप्रोप्रिएट जो उसकी मेडिसिन का बैग होगा वो बनाएंगे और उसको शिप करेंगे और बंदे के घर में पहुंच जाएगा। ये आइडियल इन्वायरमेंट है। ठीक है, सो ये जो फैसिलिटी है, ठीक है, इसका अगर दिन में 3000 ऑर्डर्स करती है तो इन केस ऑफ अ डिजास्टर रिकवरी क्या ये 3000 कर सकेगी या नहीं। ठीक है, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव है, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हम लोगों ने ये दोनों टर्म्स पढ़ चुके हैं कि उसको पीक लोड दिया जाए। इसी तरह अगर सर्वर है, अगर आपने बैकअप सर्वर रखा हुआ, अगर दिन की 5000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड आप कर रहे हो, पर मिनट कर रहे हो, तो आप मेक श्योर करोगे कि आपका जो नया सर्वर है इज कैपेबल ऑफ डीलिंग विद ऑल दैट। ठीक है, फ्रीक्वेंट टेस्ट मीन मोर कॉन्फिडेंस इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस प्लान, कि जितने फ्रीक्वेंट आप टेस्ट करोगे, एनुअली करोगे, क्वार्टरली करोगे, मंथली करोगे, मेरे ख्याल मैं आई हैव नॉट कम अक्रॉस अ कंपनी के जो मंथली करती हो, मगर अगर आप ईयरली भी कर रहे हो तो फिर ये आपको कॉन्फिडेंस देगा आपके प्लान के अंदर। ठीक है, अब टाइप ऑफ प्लान है टेबल टॉप एक्सरसाइज। ठीक है, सब खाना शाना खाते हैं, पिज़्ज़े वीज़े मंगवा लिए जाते हैं। इनिशियली मुझे पता है कि एक कंपनी के अंदर हमें बड़ा मसला था बीसीपी वेट करने के लिए, बीसीपी को फाइनलाइज स्टेम्प देने के लिए हर साल आपको बीसीपी की एक टेबल टॉप एक्सरसाइज करनी होती थी, कोई आता ही नहीं था।
ठीक है। इंश्योर द क्रिटिकल पर्सन फ्रॉम ऑल यूजर्स आर फेमिलियर विद द बीसीपी। अब ये तमाम लोग आएंगे, हम टेबल पे बैठेंगे, सबके पास डॉक्यूमेंट की कॉपी होगी, सबको पता होगा उसने क्या क्या रोल करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू होगा जी, अगर खुदा ना खास्ता टोर्नेडो या कोई झक्कर टाइप की कोई चीज़ आ गई और बिल्डिंग उड़ गई तो हमने क्या करना है। हाँ जी, फैसिलिटीज़ मैनेजर आप बताओ आप क्या करोगे, एचआर मैनेजर आप बताओ आप क्या करोगे, आईटी वालों आप बताओ, ओ मुझे तो पता ही नहीं, ठीक है। पता चला आईटी वाले साहब ही नहीं आए हुए, ठीक है। उसका जो हमने जो देसी जुगाड़ लगाया वो ये कि सबके लिए ना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते थे। तो जितने लोग उस बीसीपी टेबल टॉप एक्सरसाइज के अंदर आने वाले होते थे उन सबको कहते थे आज आपने लंच नहीं करना, आज आपने हमारी तरफ आके लंच करना है, हम यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रहे हैं जो बीसीपी की है, क्योंकि बीसीपी फाइनलाइज नहीं होगा, ठीक है। डिस्कशन अबाउट ईच पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड बाय द बीसीपी, हर एक से पूछेंगे क्या क्या करना है, ठीक है। इंडिविजुअल एंड टीम ट्रेनिंग विच इंक्लूड्स अ वॉक थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आउटलाइनिंग द बीसीपी के हिसाब से क्या क्या करना है, ठीक है। क्लैरिफिकेशन एंड हाईलाइटिंग ऑफ क्रिटिकल प्लान एलिमेंट एज वेल एज प्रॉब्लम नोटेड ड्यूरिंग द टेस्टिंग, के अगर टेस्टिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम आई तो उसको भी एस्केलेट करेंगे। अच्छा, दूसरा टाइप ऑफ टेस्टिंग, ये एक टाइप ऑफ टेस्टिंग है जिसमें कुछ एक्टिविटी नहीं करनी, सर टेबल पर बैठना है, पिज़्ज़ा खाना है, 4-5 जुमले बोलने और जाना है, ठीक है। ये बीसीपी में जस्ट टू लेट यू गाइस नो कि आप लोगों को अगर बीसीपी का आइडिया नहीं है, बीसीपी की मीटिंग काफ़ी लंबी चलती है, ठीक है। अच्छा, वॉक थ्रू ड्रिल सिमुलेशन टेस्ट, वॉक थ्रू ड्रिल मोर इन्वॉल्व्ड होती है एज कम्पेयर टू टेबल टॉप, ठीक है। सिनेरियो चूज करती है, टीम ने सिनेरियो चूज करती है। से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी टोर्नेडो आ गया है, अब हमने जो सा है या फ्लडिंग आ गई है और बिल्डिंग के अंदर इतनी हिस्से में फ्लडिंग आ गई है तो हमने इतने लोगों को इधर से इधर लेके जाना, चलो जाके वो एरिया चेक करके जाते हैं क्या इस पाथवे से लोग जा सकते हैं या नहीं, ठीक है। अटेंडेंस बाय ऑल ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस एंड वैलिडेशन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज, इंटरेक्शन विद डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, कि भाई अगर आप डिसीजन मेकिंग जो बंदा या जो टीम या जो लोग कर रहे हैं उनका पता चल जाता है। रोल प्लेइंग विद सिमुलेटेड रिस्पॉन्स, के रोल प्लेइंग हो रही होती है, अच्छा जी मैं जाके ये करूँगा। उसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है फायर एक्टिविटी, जो ड्रिल होती है वो कहता है अच्छा जी मेरे पास जो है वो हाई विज जैकेट है, हाई विज जैकेट मेरे टेबल के नीचे पड़ी हुई है, ठीक है, मैं वो पहनूंगा और उसके बाद तमाम दरवाजे जो बाहर जाने वाले हैं वो रोकूंगा और उन्हें बताऊंगा, और मेरे पास एक कोई स्पीकर, वो जो बड़ा स्पीकर सा नहीं होता हाथ में लेके खड़े होते हैं, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, ठीक है, वो यूज़ करूंगा, ठीक है। मोबिलाइजेशन ऑफ ऑल और सम ऑफ द क्रिटिकल मैनेजमेंट रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। तो ये वॉक थ्रू है, सिमुलेटेड टेस्ट है, इसमें किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। फंक्शनल ड्रिल पैरेलल टेस्ट, ठीक है, ये बहुत सारी कंपनीज करती हैं, मगर अभी भी मैं अगर बहुत सारी कंपनीज कहूँ तो अगर टॉप 100 कंपनीज ली जाएं तो उनमें से मेरे ख्याल में 20 एक होंगी ऐसी सी, ठीक है। एक्चुअल मोबिलाइजेशन ऑफ पर्सनल ऑन साइट इन एन अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन परफॉर्म एक्चुअल रिकवरी, अब ये रियल टाइम रिकवरी हो रही होती है। इसकी एग्जांपल मैंने काफ़ी दफ़ा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में देखी है। इसके अंदर अगर आप सर्वर नेटवर्किंग बैकग्राउंड से आए हुए हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि एक्सचेंज सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये अब थोड़ा सा स्टिक करते हैं एक्सचेंज सर्वर की तरफ ज़रा, ठीक है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है, और आपकी आईटी रिकवरी के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट ये होता है नेटवर्किंग या इंटरनेट कनेक्शन रिस्टोरेशन के बाद, ठीक है। तो ईमेल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब तो ऑफिस 365 के बाद आप लोगों ने अब इससे जान छुड़ा लिया, अब तो इंटरनेट की प्रॉपर्टी बन गया एक्सचेंज सर्वर, रिस्टोरेशन इज़ नॉट अ बिग इशू। तो अब हुआ ये कि होता ये कि हमने क्या किया कि हमने अब ना सुबह को एक हेल्प डेस्क का बंदा आया और उसको कहा कि भाई एक्सचेंज सर्वर तूने रजिस्टर करना है और आइडल बीसीपी डॉक्यूमेंट ये है कि ये डॉक्यूमेंट है एक्सचेंज सर्वर का बीसीपी डॉक्यूमेंट, क्रिटिकल सर्वर का नॉर्मली बीसीपी डॉक्यूमेंट है, और कॉन्सेप्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट इज इडियट्स गाइड, कि भाई वो आईटी का जो भी बंदा है जिसके पास अप्रोप्रिएट प्रिविलेजेस हों वो सर्वर को रिस्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सवाल ही पैदा होता है एक्सचेंज सर्वर के एडमिन का क्या रोल हुआ। भाई एक्सचेंज सर्वर का एडमिन रात को 12 बजे तो उठ के नहीं आएगा, ठीक है, वो तो नॉर्मली आपकी नॉक के बंदे होंगे। तो आप नॉक के या 24/7 ऑपरेशंस की टीम में से जो सबसे डमेस्ट बंदा होता है ना, नो ऑफेंस टू एनीवन, उसको कहते हैं या तो ये रिस्टोर कर, अगर उसने रिस्टोर कर लिया ना तो फिर कोई भी कर सकता, ठीक है, इवन काशिफ कैन डू इट, ठीक है। तो अगर काशिफ कर सकता है तो फिर कोई भी कर सकता। तो उसको वो डॉक्यूमेंट दे देते हैं और उसको एक्सचेंज सर्वर रिस्टोर करने के लिए कह देते हैं। फिर एक्सचेंज एडमिन जब अगले दिन आता है उसे कहते हैं वेरीफाई करिए एक्सचेंज सर्वर चलेगा या नहीं, ठीक है, मगर इंटरप्शन नहीं है, ठीक है। डिटर्मिन वेदर द क्रिटिकल सिस्टम कैन बी रिकवर्ड एट द अल्टरनेट प्रोसेसिंग साइट, अगर प्रोसेसिंग साइट ही अल्टरनेट है तो उसको वहाँ भेज देते हैं और वहाँ जाके उससे करवाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी एक छोटी सी अल्टरनेट साइट थी, वहाँ पे छोटा सा कंप्यूटर रूम था और हमने कहा कि एक्सचेंज सर्वर और डोमेन कंट्रोलर और इंटरनेट कनेक्शन जो ऑलरेडी वहाँ पे था, सॉर्ट ऑफ वार्म साइट थी वो, ठीक है,
तो उसको कहा था वहाँ जाके रिस्टोर करके देख। रिस्टोर किया तो हमारी जो मल्टीपल डोमेन्स में से एक डोमेन की ईमेल्स हमने उसके थ्रू राउट करके देखी थी तो वो आ रही थी, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट्स एमरजेंसी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी की, इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर कोई हो जाती है तो मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज जो सी एमरजेंसी मैनेज कैसे करनी है, नॉट एमरजेंसी मैनेजमेंट, एमरजेंसी मैनेज कैसे करनी है, ठीक है। टेस्टिंग मेडिकल रिस्पॉन्स एंड वार्निंग प्रोसीजर, मेडिकल रिस्पॉन्स कैसे होता है। अच्छा, ये फंक्शनल पैरेलल ड्रिल के अंदर कभी कभी ये होता है कि आप नॉर्मल लोकल एमरजेंसी सर्विसेज को इन्फॉर्म करते हो और उन्हें कहते हो कि हम ये ड्रिल कर रहे हैं, वुड यू बी हैप्पी टू हेल्प अस आउट। तो कभी अगर आप उनके साथ अच्छे टाइज हैं ना, कभी कभी आपने उनके चैरिटी के लिए काम किया और यूँ किया, तो कभी कभी आके आपकी तरफ क्विक वॉक थ्रू करके देखते हैं, आपको बताते हैं कि हम इतनी देर में आपकी तरफ आ सकते हैं, और ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी होती है। मोबिलाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड रिसोर्सेज जियोग्राफिकल लोकेशन, तो इसमें कभी कभी लोग जो से जियोग्राफिकल लोकेशन पे जाके देखते हैं कि हमें कितनी देर लगेगी, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग इज परफॉर्म, तो एग्जिस्टिंग जो प्रोसेसिंग है, यानी अगर आपकी ये मेडिसिन शिप कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो ये यहाँ पे आप मेडिसिन, आपके लोग खड़े हुए हैं और ये मेडिसिन शिप कर रहे हैं, तो पैरेलल एक फैसिलिटी आप रिस्टोर करके देखते हो, ठीक है। अप टू व्हाट एक्सटेंट वो मैं नहीं यहाँ पे कमेंट करना चाहता कि दैट डिपेंड्स ऑन अ कंपनी वाइड आइडिया। उसके बाद आता है फुल इंटरप्शन टेस्ट, जिसे हम फुल स्केल टेस्ट कहते हैं, कि आप आते हो, ठीक है, रात के 12 बजे जो सा है शट डाउन कर देते हो नेटवर्क पूरे का पूरा। हाँ जी, रिस्टोरेशन इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। नॉर्मली ये चीज़ जो है ना, ये मुझे नहीं पता कौन सी, आई हैव नॉट कम अक्रॉस अ सिंगल कंपनी दैट डू इट, ठीक है, मगर मेरा एक्सपोजर बहुत लिमिटेड है, तो मे बी आप लोग हैव कम अक्रॉस समवन कि आप जो है स्विच कर देते हो ऑफ। और नॉर्मली इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म होती है नॉन क्रिटिकल बिजनेस आवर्स के अंदर, ठीक है। तो जिस तरह फुल इंटरप्शन सर्विसेज टेस्ट इनिशिएट होता है, तो रात के 12 बजे जी आपने सब लोगों को इन्फॉर्म करना है कि आपने सुबह जो सा है इस जगह पे पहुंचना है। जो लोग वहाँ पहुंच सकते हैं, उनके करीब है तो वो पहुंच जाए, जो नहीं पहुंच सकते आपने बसेस का इंतजाम करना है, वो तमाम लोग वहाँ पे जाएंगे। आज हम इस फैसिलिटी के बजाय अपनी वॉर्म साइट या जो जो दूसरी कंपनी थी जिसके साथ हमने एग्रीमेंट किया था 3 लेक्चर्स पीछे कि हाँ भैया तो आप हमें अकोमोडेट कर सकोगे, उनको भी रात को 12 बजे कॉल करके बतानी। एक हफ्ता पहले नहीं बताना कि हम टेस्ट करने लगे, रात को 12 बजे कॉल करके बताना है कि भाई हमारे बंदे सुबह से काम शुरू करेंगे आपकी वेबसाइट पे, तो जी आप पहुंचे, और आईटी का स्टाफ भी सुबह पहुंचे। तो ये वैलिडेट क्राइसिस रेस्पॉन्स फंक्शन, ठीक है। एक्सरसाइज रिजल्ट, अच्छा इस तरह ये जो फुल इंटरप्शन टेस्ट है ना, इसकी एक्सरसाइज जो सी है वो उसके जो रिजल्ट्स हैं, लेसन लर्न्स हैं, कोई मिस्टेक्स हैं, वो सारी की सारी पब्लिश होती हैं नॉर्मली, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड फुल इंटरप्शन फुल स्केल टेस्ट, कि आपने कंपनी की हर चीज़ शट डाउन कर दी, अब जाओ जी काम करो, ठीक है। और रिमोट साइट्स पे करना है रिमोट साइट पे करोगे, अल्टरनेट साइट पे करोगे, जिस तरह भी करना है वो करना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अपडेट एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लान, ऑल मेंबर्स हैव एन ऑब्लिगेशन टू पार्टिसिपेट इन द चेंज कंट्रोल प्रोसेस, कि अगर डॉक्यूमेंट चेंज करना है, उसमें कुछ चेंजेस हैं, जिस तरह आपने पीछे मीटिंग्स या टेबल टॉप एक्सरसाइज या सिमुलेटेड एक्सरसाइज या फुल इंटरप्शन टेस्ट में की है, वो सारे के सारे लोग जो से मेंटेन द प्लान, उन सब लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे हैव टू टेक अ पार्ट इन। डाटा सेंटर एक्सरसाइज रिपोर्ट कंटेन्स, अब से फॉर एग्जांपल आईटी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा एकदम आईटी में घुस गया, ठीक है। डाटा सेंटर एक्सरसाइज रिस्पॉन्स कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन ईच प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन कवर, कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे पास यूज़ हो रही है, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव कितना है उसका, कि कितनी देर में हम उसे रिकवर कर सकते हैं, डेटा लास्ट टेस्टेड कब, डेट लास्ट टेस्टेड कब है, कि एप्लीकेशन वॉज रिकवर्ड इन द RTO ड्यूरिंग द टेस्ट, कि अगर विद इन द RTO होगी थी या नहीं, कि भाई अगर हमें एक्सचेंज सर्वर रिस्टोर करने में हम कहते हैं कि 15 मिनट हमने इंसिडेंट रिस्पॉन्स में किए, में इंसिडेंट रिस्पॉन्स कह रहा हूँ, BCP प्लान में मेंशन किया हुआ है कि हम इतनी देर में रिस्टोर करेंगे एक्सचेंज सर्वर 15 मिनट में, क्या काशिफ जो डमेस्ट पर्सन इन माई नॉक वॉज एबल टू डू इट इन 15 मिनट्स, ठीक है। वेदर द एप्लीकेशन वर रिकवर एट ऑल इवन इफ इट डिडंट मीट द RTO, कि क्या वो रिकवर भी हो सकती थी या नहीं, अगर 15 मिनट में नहीं हुई, आधे घंटे में हुई, तो वो रिकवर होगी फुली। वेदर द डॉक्यूमेंटेड रिपीटेबल प्रोसेस फॉर रिकवरी आर स्टोर्ड ऑफलाइन, ऑफलाइन भी पड़ा हुआ है, ये नहीं पता चले लोकल सैन में लोकल सैन बैठ गई तो कुछ भी नहीं होगा, तो वो कहीं और पड़ा हुआ है या नहीं। ये नहीं है कि आप ड्रॉप बॉक्स में कंपनी के क्रिटिकल डॉक्यूमेंट रखते हैं, अंटिल अनलेस ड्रॉप बॉक्स इज यूज्ड बाय कंपनी, और वो सिक्योरिटी की टीम ने वेट की हुई है। इफ एप्लीकेशन हैज़ अ बैच साइकिल, वाज इट रन, वाज इट सक्सेसफुल, एप्लीकेशन ऑनर कौन है, ठीक है। एग्जाम्पल डाटा सेंटर एक्सरसाइज रिपोर्ट, भी बहुत लंबी रिपोर्ट है, ठीक है। कॉल सेंटर एप्लीकेशन 24 घंटे में रिस्टोर होगी, ठीक है। ये ना हो कि आप कहो जी कॉल सेंटर जो है 4 घंटे में रिस्टोर होगा, और नीचे नेटवर्क जो है वो रिस्टोरेशन जो सी है वो 18 घंटे लिखी हुई है, तो कॉल सेंटर कैसे रिस्टोर हो सकता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं आप लोगों ने एक डाटा सेंटर एक्सरसाइज रिपोर्ट में रखनी है। अगर आप CISSP हैं और आपका सिर्फ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और IT सिक्योरिटी से वास्ता है, आपका रोल किसी इस किस्म का है कि सिर्फ आप IT से रिलेटेड है, तो दिस इज द डॉक्यूमेंट एज अ BCP यू शुड हैव इट, ठीक है। अपडेट एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लान, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद है इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम हमने बात की थी, जो
हायर मैनेजमेंट की नहीं है, मगर मैनेजमेंट लेवल के रोल वहाँ पे बैठे होते हैं और वो एक एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाते हैं जो टैक्टिकल जो सा है रिस्पांस को डील करते हैं। तो इसको दोबारा बुक डिस्कस कर रही है, एरिया इन विच कंपनी प्ले द रोल इन रिस्पॉन्डिंग टू द इमरजेंसी सिचुएशन। तो सिक्योरिटी, रियल स्टेट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, कंप्लायंस, रिस्क एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कंटीजेंसी प्लानिंग, ये तमाम डिपार्टमेंट्स, ये तमाम किस्म के लोग इस ईएमओ का पार्ट होते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम 2 लेक्चर्स पीछे जब हमने ईएमओ की बात की थी, एमरजेंसी मैनेजमेंट टीम की बात की थी, तो हमने ये नहीं डिस्कस किया था कि भाई उसमें किस किस्म के लोग होते हैं, तो लिहाजा इधर यहाँ पे हो ये डिस्कस हो रहा है। अच्छा, तो उनकी एक्टिविटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल इन द इवेंट ऑफ एमरजेंसी इंक्लूडिंग responding to the incident in an emergency, determining the extent of actual emergency, establish communication with the senior management से communication, employees के साथ मीडिया कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी सिस्टम फैसिलिटी, और वो एक सेंट्रलाइज ऑपरेशन सेंटर डिफाइन करते हैं जो सेंट्रलाइज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है फॉर आवर बूट्स ऑन द ग्राउंड। ये जो इंसिडेंट रिस्पांस के लड़के होते हैं, ठीक है, वो ईओसी से बात करते हैं, ईओसी ऊपर मैनेजमेंट तक लेके जाती है। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जिसमें हमने बात की थी, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ये टैक्टिकल प्लान है, और ये बूट्स ऑन द ग्राउंड है। ठीक है, अच्छा, लिस्ट ऑफ कंटीजेंसी प्लानिंग डॉक्यूमेंट। कंटीजेंसी प्लानिंग डॉक्यूमेंट डिफरेंट शेप, साइज, फॉर्म्स, फॉर्मेट्स में आते हैं। ठीक है, कि करंट बीसीपी डिलीवरेबल, मैनेजमेंट एनेबलमेंट, कि मैनेजमेंट एनेबलमेंट है, कि मैनेजमेंट हैप्पी है, मैनेजमेंट चाहती है बीसीपी होना चाहिए, उनको समझ आती है कि बीसीपी है क्या। बीसीपी एंगेजमेंट, अटेंड मंथली बीसीपी मीटिंग, मंथली बीसीपी मीटिंग, वेल मैं जिस कंपनी में था उसमें क्वार्टरली होती थी। ठीक है, सेल फोन फॉर द की एम्प्लॉयज़, ठीक है, की एम्प्लॉयज़ के पास सेल फोन है। मेंटेन इवेंट मैनेजमेंट लिस्टिंग, ठीक है, इनेबल ईएनएल, एमरजेंसी नंबर, और जो वो है वो क्वार्टरली आप लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ब्रिजिंग प्रोसीजर, के अगर की पर्सनस ने आपस में बात करनी है तो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम क्या होगा, क्या वो हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिलाय होगा, अगर वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो गया क्या वो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज पे होगा। आइडेंटिफाई बिजनेस फंक्शन एंड टाइम सेंसिटिविटी, ठीक है, कौन कौन से बिजनेस सेंसिटिव फंक्शंस हैं, क्या हमने कोई और सिस्टम, कोई और कैपेबिलिटी अपने बिजनेस में ऐड कर ली है जिसके लिए हमें एक और क्रिटिकलिटी ऐड करनी पड़ेगी। से फॉर एग्जांपल पहले हम मेडिसिन सेल करते थे, अब हमने गेमें भी सेल करनी शुरू कर दी हैं ऑनलाइन, या और कोई काम करना शुरू कर दिया, तो वो फिर आपका बिजनेस फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट साइट रिक्वायरमेंट डिफाइंड, क्या कोई अल्टरनेट साइट जो सा है उसको चेंज कर दिया है क्योंकि हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट अब ज़्यादा होगी, तो हमें अब डेडिकेटेड साइट लेनी पड़ेगी। पहले हमने एक साथ वाले फुटबॉल स्टेडियम के साथ कोई एग्रीमेंट किया हुआ था। ठीक है, परफॉर्म टेक्नोलॉजी रिव्यू, टेक्नोलॉजी रिव्यू एनुअली होता है। ठीक है, कि भाई हमारे बैकअप कंटीजेंसी टेक्नोलॉजी इज़ अलाइंड, कि अगर हम बहुत सारी चीज़ें क्लाउड पे लेके जा रहे हैं तो हमें इतनी बड़ी सैन रखने की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, इंटरडिपेंडेंसीज डिफाइन, ठीक है, पब्लिशिंग प्लान डिफाइन, कॉल नोटिफिकेशन एक्सरसाइज, वॉक थ्रू टेबल टॉप एक्सरसाइज, या अल्टरनेट साइट एक्सरसाइज। ठीक है, अल्टरनेट साइट भी सेमी एनुअली सॉर्ट ऑफ चीज़ की है। ठीक है, तो आज हमने जो सा है वो टेस्ट प्लान रिव्यूज़ तकरीबन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे कितना कर सकते हैं। अगला लेक्चर कब होगा ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि आगे से रमज़ान शुरू होने वाला है। मैं को प्रॉमिस नहीं करना चाहता क्योंकि रमज़ान इज़ क्वाइट डिमांडिंग, मेरे ख्याल में काफ़ी लंबा रोज़ा है। ठीक है, तो आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट, अगर हो सका तो करेंगे, अदरवाइज़ नो प्रोमिस मेड, अदरवाइज़ फिर आपसे ईद के बाद मुलाकात होगी। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, इतने अरसा क्विज़ इंजन पे क्विज़ ट्राई करें। ठीक है, खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।